आपका नाम? सुनील कुमार सिंह। यहाँ डीडी माइंस में काम करते हैं? हाँ जी, हम यहाँ के एम्प्लॉय हुए। कितने दिनों से बंद है ये आपको 1 अप्रैल से बंद है माइंस, डीडी माइंस। आक्रोश यहाँ के वर्करों में आक्रोश देखा जा रहा है, किस बात को लेकर के? वर्कर में तो आक्रोश का, जब काम करने वाला कामगार बैठ जाएगा तो उसमें तो आक्रोश होना ही है। और मजदूरों का पहलकदमी के लिए जो काम होना चाहिए अभी तक वो वैसा कुछ काम हो नहीं रहा है, तो आक्रोश स्वतः आना है। क्या मजदूरों को नुकसान क्या हो रहा है? मजदूर बैठे हुए हैं, जो काम करने वाला हाथ है वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसका संडे जा रहा है, ओटी जा रहा है, उससे उसका परिवार का पूरा भविष्य टिका हुआ था। एक समय में ये राष्ट्रपति प्रकाश पुरस्कार से पुरस्कृत है, आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये दुर्दशा का कारण क्या है? इसका कारण आपका हमारा वर्किंग प्लेस का नहीं मिलना। वर्किंग प्लेस के लिए जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए, जिससे हम कामगार को काम मिल सके, हमारा मशीन काम कर सके, वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। कई यूनियनें यहाँ रन कर रही है, काम कर रही है, उन लोगों की भूमिका क्या है इसमें? मजदूर के तरफ से हम उस यूनियन से एक ही सवाल करना चाहेंगे, उन सभी यूनियनों से, जो एक छोटा समस्या आने पर सारा यूनियन एक यहाँ पर फ्रंट बना लेता था, संयुक्त मोर्चा बना लेता था। आज वो सारा यूनियन कहाँ है? जो 850 मजदूर का भविष्य यहाँ पर अटका हुआ है, फिर वो सारा का 12-13 यूनियन क्या कर रहा है लोग, जो आज यहाँ ज्वाइंट फ्रंट बना के इस मजदूर के भविष्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सब अपना अपना रोटी, अपना अपना बेलन अलग लेके चल रहे हैं लोग। जब 6 रुपए नहीं बोल रहा था, 4 रुपए तो मान गया, 4 रुपए तो होगा ही निश्चित है कि लाभ खपड़ा जिसका 6 रुपए आपको लगता है 6 रुपए 4 रुपए में मान गया जंग लग जाएगा जो ले लिया काम होने लगे। अब तो इतने सुंदर है, चालू होगा सबका। आपका तो 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह ऐसे ही लग जाएगा। कब होता है, कौन कुछ होता है। एक सोमवार से शनिवार तक काम करने की स्थिति नहीं है, तो संडे हम किस आधार पर काम अपना तो तब ना सतवारी चलेगा। बताइए पूर्व में जब संडे चलता था उसमें 6 दिन का काम था क्या? काम रहता होगा तब ना संडे चलता होगा। ये तो बात आप भी ऐसा नहीं है कि अनुभवी नहीं है, आपको भी अनुभव नहीं है, चाहे आप जहाँ भी थे। बोकारो कॉलेज को छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे कहाँ है? आप कथारा में थे ना? हाँ। कथारा में वहाँ पाठ करके काम नहीं करता है। सब दिन वहाँ काम था, यहाँ भी वही है, सब दिन का वहाँ पे काम था। इनफैक्ट जैसे सैटरडे और मशीन डाउन चालू करेगा, थोड़ा 2 दिन काम चल के बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा कंसर्न सही है, आगे नहीं बढ़ेगा। डीडी माइंस बंद है और वर्करों में आक्रोश है, इसके चालू करने के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? डीडी माइंस विगत कुछ दिनों से बंद है, इसको चालू करने के लिए पहल जारी है। शिफ्टिंग का मेन समस्या है, जिसके कारण ये बंद है। तो अभी शिफ्टिंग की प्रक्रिया तो ढंग से चल रहा है, लेकिन कुछ घर जो बिल्कुल सामने पड़ जा रहा है वो घर टूटे नहीं, जिसके कारण ब्लास्टिंग नहीं हो पा रहा है। अगर वो घर टूट जाएंगे तो फिर खदान सुचारू रूप से नियमित ढंग से चलेगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वर्करों के बीच जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है उनका, क्योंकि संडे उसके इस वजह से बंद है उनका। और शिफ्टिंग में बाधा होता है, घर वो लोग जानबूझ के खाली करना नहीं चाहते हैं, या फिर
अधिक से अधिक समय लेके धीरे धीरे शिफ्टिंग कर रहे हैं। और चूँकि एक ह्यूमन अप्रोच अपनाना पड़ता है शिफ्टिंग में, इस वजह से भी थोड़ा वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के डिले करते हैं। वर्करों का मांग है उनका संडे वोटिंग मिलना चाहिए, इस दिशा में आप क्या? संडे ओटी का तो समाधान या निर्भर प्रोडक्शन पे करता है। अगर प्रोडक्शन होगा तो सारी सुविधाएं मिलेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो निश्चित तौर से सारी सुविधाओं पे दिक्कत हो जाती है मैनेजमेंट को देने। आपके आला अधिकारियों से क्या निर्देश है? ये जो मैंने आपको बताया इसमें आला अधिकारियों का क्या, ये तो स्पष्ट कंपनी का ही निर्णय है कि संडे ओटी जब उत्पादन हो तभी चलाना है, बिना उत्पादन का संडे ओटी कहीं नहीं मिलता है। श्यामलदा, प्रबंधन से आपकी बात हो रही थी और इतने दिनों से कई माह से बंद है ये डीडी माइंस, इस दिशा में आप लोगों की तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? देखिए, ये बोकारो कोलियरी का जो डीडी माइंस है ये पिछले 5 महीना से बंद है। हम लोग जो है पिछले महीने इस पर जो है प्रबंधन से जब बात किया, और प्रबंधन का जो नीति है वो साफ नहीं है। प्रबंधन का जो नियत है, खास करके यहाँ के परियोजना पदाधिकारी RK सिन्हा और यहाँ के जो मैनेजर हैं भारती साहब, इन लोगों का जो नियत है वो साफ नहीं है और इन लोगों का कोई नीति नहीं है। हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि इसके पहले सभी श्रम संगठन के लोग मिल करके जो सर्वे यहाँ पर किए हैं, और जिस सर्वे रिपोर्ट में आपका यहाँ का जो बोकारो कोलियरी का जो जिम्मेवार जो आदमी सर्वे का है, वो रजिस्टर में भी सारा चीज़ एंट्री किए हैं, सबका नाम लिखे हैं, प्लस जितने लोगों को हटना है उस सब का घर का जो है दीवार पर नंबरिंग किए हैं। उस आधार पर आप चेक बना करके सबको दे दीजिए, सबका अकाउंट नंबर मांग लीजिए, सबके नाम पर चेक बना के दे दीजिए, सारे लोग हट जाएगा। लेकिन बोकारो कोलियरी का जो परियोजना पदाधिकारी है, इनका क्या पॉलिसी है इसको हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। ये साफ कुछ बोलते नहीं है और ये सब में हाँ हाँ करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले, जिस समय में 3 महीना हो चुका था बोकारो कोलियरी बंद होने का, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन के पास में हम लोगों ने जाके कहा था, चपरी गेस्ट हाउस ढोरी क्षेत्र में वो आए थे, हम लोगों ने सारे एरिया कंसल्टेटिव कमेटी के लोग जाकर के उनको बोले थे कि बोकारो कोलियरी 3 महीना से बंद है। डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन जो हमारे कंपनी के जो ओनर हैं, जो कंपनी का ओनर है, उनको पता नहीं कि उनका परियोजना, एक परियोजना बोकारो कोलियरी जैसा परियोजना जो 3 महीना से बंद है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। आज तो 5 महीना हो गया बंद हुए। ये बोकारो कोलियरी अगर बंद है तो इसके लिए जिम्मेवार है यहाँ का परियोजना पदाधिकारी RK सिन्हा साहब और यहाँ का मैनेजर जो भारती साहब हैं, ये लोग जिम्मेवार हैं। ये लोग पहले अपना जो इनका नीति है, जो नियत है, उसको ये लोग साफ करें, और जितने लोगों का नाम सर्वे में आया है, प्रैक्टिकल सर्वे होने के बाद जिन लोगों का नाम सर्वे रिपोर्ट में आया है, जो इनका जो सर्वे डिपार्टमेंट के जो इनका जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनके रजिस्टर में जिन लोगों का नाम आया है और वही लोगों का जो है दीवार में भी नंबरिंग किया हुआ है, उसके आधार पर चेक बना करके प्रबंधन दे दे और सारे लोग हटेंगे। और उसके बाद अगर नहीं हटेंगे, उसका पूरा जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं कि हम लोग जा करके सबको हटवा देंगे। लेकिन प्रबंधन का जो नीति है यहाँ का, खास करके परियोजना पदाधिकारी और मैनेजर का, वो नीति जो है गलत है। अभी हम लगा रहे थे फोन पर अपने CCL के निदेशक तकनीकी संचालन हमारे TK नाग साहब को, लेकिन वो अभी दिल्ली से लौट रहे हैं। अभी 4 बजे उनसे बात होगी, 4 बजे वो आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। और CMD भी दिल्ली में है, चूँकि CMD साहब से कल हमारी बात हुई थी सुबह में भी और फिर 4 बजे शाम में भी। CMD भी दिल्ली में है, हम दोनों आदमी से बात करेंगे। और हमारे नेता राजेंद्र बाबू आकर के यहाँ पर बोले थे कि भाई जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर सबको चेक दे दीजिए और सारे लोग खाली कर देगा। और नियम ये है, इनको ये भी नहीं मालूम है, आज अभी हम बताए कि एरिया कंसल्टेटिव कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया कि जो लोग वहाँ पर हैं उनको हटाने के लिए आपको जो है एक ठोस नीति पहले से बना हुआ है। वो लोग जहाँ जाएंगे, अपना जिनका घर से जिनको हम लोग हटा रहे हैं, उनको माथा टेकने के लिए जगह चाहिए, उनको आप साइट दे दीजिए। और साइट जहाँ भी आप देंगे वहाँ पर जो सामान इनका, ये जो घर टूटेगा, इसका ईंटा, इसका एंगल, इसका गाटर, इसका चदरा जो भी होगा,
वो कंपनी का फैसला ये है, कंपनी के गाड़ी के माध्यम से कंपनी ट्रांसपोर्टिंग करके, अगर कंपनी का ट्रक नहीं है तो ठेकेदार का जो ट्रैक्टर है जो भाड़े पर मिलता है, सीसीएल के पास है, भाड़े पर चलती है, बोकारो कोलियरी में भी ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर से उन लोगों का ईटा, चादरा, एंगल, गाटर सब वहाँ पर पहुँचा देना है जहाँ उनको बसना है। और उसके बाद 12,000 रुपया जो एक एक आदमी को दिया जा रहा है वो मजदूरी के नाम पर दिया जाता है। वो अपना जो है वहाँ घर अपना बनवा लेंगे, उसका मजदूरी के नाम पर 12,000 रुपया सीसीएल उनको देती है, मुआवजा के रूप में कहिए चाहे जो भी कहिए, सीसीएल देती है। और वहाँ पर वो जब घर बन जाएगा उनका, तो उसको जो है 4-5 आदमी 6 आदमी एक जगह जहाँ बना लेंगे अपना, उसके बाहर में उसको एक कॉमन टैप भी लगा के देना है, उसको पीने का पानी भी देना है। और हर कोई के घर में कम से कम बिजली जले, एक एक बल्ब जले, इसका भी व्यवस्था कंपनी को करना है, ये एग्रीमेंट है। लेकिन कंपनी सब चीज़ को अनदेखी करके बोकारो कोलियरी का प्रबंधन और खास करके यहाँ के परियोजना पदाधिकारी RK सिन्हा साहब और यहाँ के मैनेजर जो भारती साहब हैं, ये लोग दोषी हैं। ये बंद करवा के रखे हैं बोकारो कोलियरी को, जिसके चलते मेरे एक्सकवेशन के वर्कर और तमाम बोकारो कोलियरी के वर्कर जो काम करने के लिए तैयार है, ये लोग जो है काम के लिए छटपटा रहा है और प्रबंधन इनको काम नहीं दे रहा है और प्रबंधन बहाना बना रहा है। और हम लोगों ने साफ कहा था कि जो ये बंद के अवधि में आप अपना डंपर, अपना डोजर, अपना ड्रिल मशीन, अपना सॉवेल मशीन सब आप मेंटेनेंस करा के पूरा ओके कर लीजिए। और जिस दिन हम लोग का चालू होगा उस दिन हम लोगों को फिर ये बात नहीं सुनना पड़े कि भाई ये मशीन एक 4 लोड लगाया डंपर और उसके बाद खड़ा हो गया, कहा भाई ना फलाना चीज़ ब्रेक डाउन हो गया तो हाइड्रोलिक लीक कर गया तो उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है, इस तरह का परिस्थिति, या उसका लाइट नहीं है, इस तरह का परिस्थिति नहीं आवे और ऐसा हम लोग को सुनने को नहीं मिले। लेकिन प्रबंधन ये 5 महीना जो बोकारो कोलियरी बंद है डीडी माइंस, कोई मेंटेनेंस का काम पर ध्यान नहीं दिया, न डंपर को ओके कराने पर ध्यान दिया, न सॉवेल को ओके कराया, न सॉवेल का मेंटेनेंस कराया, न डोजर का मेंटेनेंस कराया, न ड्रिल का मेंटेनेंस कराया, ये कुछ नहीं किया। ये सिर्फ समय काटना चाहता है, चूंकि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। वर्कर को 26 दिन का पैसा मिलता है, उसमें दुर्भाग्य से अगर वो बेचारा 2-4 दिन के लिए बीमार हो गया तो फिर उसका पैसा और कम हो जाता है। लेकिन ये प्रबंधन परियोजना पदाधिकारी हो चाहे खान प्रबंधक हो, महीना पूरने के बाद इनको पैसा, इनका जो तनख्वाह है वो लाखों लाख रुपया इनको तो मिल जाएगा। लेकिन हमारे मजदूर खास करके जो बोकारो कोलियरी के उत्खनन विभाग में काम कर रहे हैं, वो लोग काम के लिए प्रबंधन को रोज तगादा कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ये बोकारो कोलियरी डीडी माइंस को चालू नहीं करके इसको बंद करके रखा है। इसके लिए हम लोग का विरोध है और आज से लेकर के कल के अंदर सीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन और सीएमडी और अपने नेता राजेंद्र बाबू को इस बात से अवगत करा करके हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देंगे। बोकारो कोलियरी किसी भी कीमत पे हम लोग बंद नहीं होने देंगे और उसको जितना जल्दी हो हम लोग चालू करवाएंगे। और इसके लिए हम लोग एकदम बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और हम लोग उसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे।